নমস্কার, আপনারা দেখছেন জীবনের শিলিগুড়ির সঙ্গে রয়েছে আমি দীপায়ন সাহা। ইতিমধ্যে আমরা উপস্থিত রয়েছি এসটিসি বৈকুণ্ঠপুরের বিএসএফ ক্যাম্পে, যেখানে মহিলা কনস্টেবল যারা রয়েছেন তাদের কিন্তু পাসিং আউট প্যারেড ইতিমধ্যে শুরু হবে এবং এখানে প্রধান অতিথি চিফ গেস্ট হিসেবে এখানে উপস্থিত হচ্ছেন রাজ্যপাল শ্রী জগদীপ ধনকর মহাশয়। সে সরাসরি চিত্র তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। ইতিমধ্যেই এখানে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যপাল শ্রী জগদীপ ধনকর মহাশয়। একবার জানিয়ে রাখবো, আমরা উপস্থিত হয়েছি এসটিসি বৈকুণ্ঠপুরের বিএসএফ ক্যাম্পে, যেখানে 300 জন মহিলা যারা इस प्रकार परेड ने सलामी देकर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय को सम्मानित किया। अब परेड कमांडर मंच की ओर सभी तथा चुस्तकर्मियों से मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देने व परेड के निरीक्षण का आग्रह करने आ रही है। एसटीसी বৈকুণ্ঠপুরের বিএসএফ ক্যাম্পে আমরা ইতিমধ্যে উপস্থিত রয়েছি। आपके आने से है पुलकित हर प्रहरी का मन, स्नेह सुमन शब्दों में पिरोकर करते हैं हम आपका अभिनंदन अभिनंदन। इसी एक्सिस में पीछे मुड़ जाओगे, आप चाहोगे तो उधर की तरफ जब गाड़ी पहुंचती है। अभी गाड़ी निकल लेने दो, अभी कोई फायदा नहीं मिले, चलिए आगे थोड़ा आगे जाते हैं। हाँ, और आगे जाते हैं, उधर तक ही आपको फोटो मिल जाए उधर का, है ना। अब जैसे गाड़ी आगे घूम के आएगी तो वहीं जरूरत है ना, वहाँ पूरा फैलिए मत। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में हुआ। गांव में ही प्राथमिक शिक्षा के बाद आपने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा पास की। महाराजा कॉलेज जयपुर से विज्ञान विषय में स्नातक के बाद आपने वर्ष 1978-79 में राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आप वर्ष 1987 में राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए। ইতিমধ্যে কিন্তু এখানে শুরু হবে এবং সেই প্যারেড গ্রাউন্ড কিন্তু ইতিমধ্যে ঘুরে দেখছেন রাজ্যপাল শ্রী জগদীপ ধনকর মহাশয়। 9वीं लोकसभा सदस्य हेतु चुना गया। आप 1990 में केंद्रीय मंत्री और संसदीय समिति के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद आप किशनगढ़ से 1993 से 1998 तक राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए। आप केंद्रीय मंत्री रहते हुए यूरोपीय पार्लियामेंट में संसदीय समूह के उपनेता के रूप में प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। যেখানে প্রধান অতিথি প্রধান গেস্ট হিসেবে এখানে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যপাল
लेख श्री समाचार जगदीप धनखड़ पत्रों और महाशय। पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। महोदय दिनांक 20 जुलाई 2019 से पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त है। आज हमारा सौभाग्य है कि फर्स्ट लेडी पश्चिम बंगाल डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी इस दीक्षांत समारोह में नव आरक्षकों को आशीष देने हेतु हमारे बीच मौजूद हैं। आपने राजस्थान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है। आपकी सामाजिक कार्यों, जैविक खेती और बाल शिक्षा के उत्थान में गहरी रुचि है। ইতিমধ্যেই কিন্তু পুরো প্যারেড গ্রাউন্ডটি কিন্তু ঘুরে দেখছেন রাজ্যপাল শ্রী জগদীপ ধনখড়। मैं बता देता हूँ। व्हाइट लाइन क्रॉस नहीं करना है, व्हाइट लाइन क्रॉस नहीं करना है। ये मीडिया पर्सन वापस इनक्लोजर में प्लीज, वापस इनक्लोजर में। चलिए चलिए फटाफट जहाँ से आए हैं देखो क्या, वापस इनक्लोजर प्लीज मैम, प्लीज चलिए चलिए वापस प्लीज, वापस इनक्लोजर में प्लीज। पूरे विश्व में अपनी साहसिक, सामरिक और सांस्कृतिक क्षमताओं के लिए विख्यात है। समस्त सीमा प्रहरी उसी महान देश के रखवाले हैं, रक्षक है उसकी आन के, सुरक्षा कवच है उसकी सीमाओं के। वीरता की परंपरा को ইতিমধ্যে পুরো প্যারেড গ্রাউন্ডটি কিন্তু ঘুরে দেখছেন রাজ্যপাল শ্রী জগদীপ ধনখড়। তিনি কিন্তু গাড়ি নিয়ে পুরো প্যারেড গ্রাউন্ডটি কিন্তু ঘুরে দেখছেন এবং এখানে যে সমস্ত মহিলা কনস্টেবলরা নতুনভাবে নিযুক্ত হয়েছেন তাদের প্যারেড কিন্তু তিনি দেখবেন। इन नवारक्षकों की कृतज्ञता, उमंग, उत्साह और रोमांच से भरी ये कतारें आभारी है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति कि हम धन्य हुए, अनुग्रहित हुए कि आपने हमारे शपथ परेड के शुभ अवसर पर पधारने की अनुपम कृपा की। इस अवसर पर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम सीमा सुरक्षा बल की छवि को, इसके नाम को, इसकी परंपरा को और भी उज्जवल और गौरवान्वित करेंगे और जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और प्रदेश के संकुचित दायरों से ऊपर उठकर उसे बरकरार रखने में
अपना संपूर्ण योगदान देंगे। आज की भव्य परेड का निरीक्षण करने के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का वाहन रफ्ता रफ्ता सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ प्लीज आइए, इनक्लोजर में आ जाइए, इनक्लोजर में आ जाइए। ना मार्ग पास है ना मुख्य अतिथि महोदय को परेड का नजदीकी अवलोकन कराने के उपरांत परेड कमांडर अगली कार्रवाई के लिए अपने निश्चित स्थान की ओर अग्रसर, अपने संजीदे तथा अनुकरणीय अंदाज में स्फूर्ति से भरा कदम, जोश से भरा सीना व उत्साह से भरा मन। अभी परेड आएगी, परेड कमांडर का दाहिने देख ऐसे होगा, इसमें रूट करेगा अधिकारी भी, इस एंगल से बहुत बढ़िया फोटो आएगी। यहाँ से मुंह कर गए तो आपका फोटो खराब हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। अब आप अपनी निगाहें परेड की दाहिनी तरफ ले जाएं, जहां उप निरीक्षक श्यामलाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली राष्ट्रीय ध्वज को अपनी सबल भुजाओं में बड़े गर्व के साथ लेकर परेड में शामिल हो रही है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज जब सामने से गुजरे और राष्ट्रीय धुन बजे तो कृपया आप अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान करें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली। एक दूसरे के आगे मत आओ, लास्ट मोमेंट बहुत बढ़िया होगा यहाँ पे, लास्ट मोमेंट बहुत बढ़िया होगा, तो एक दूसरे के आगे मत आओ। जब ये बाएं मुड़ेंगे ना वो शो बढ़िया होगा। दादा आगे मत जाओ, दूसरा डिस्टर्ब होगा। हाँ अभी स्टिल रखना, कैमरे को अभी क्लिक करना। अरे कहाँ गड़बड़ा रहे हो? बैठ जाओ। अभी अटेस्टेशन परेड की शपथ होगी तो शपथ होगा ना, ये वो पोज ले लेना, वो सबसे बेस्ट पोज होता है। ये तो पार्टी जाएगी यहीं से वो, अरे तो यहाँ थोड़ी उस कोने पे जाएगा शपथ वाला तो। हाँ बोल है, लेकिन वो तो कोने में जाएगा शपथ वाला तो। हाँ वो चल के कोने में जाएगा। हाँ हाँ कार्जिश एक बार पीछे चले जाओ। और अब होगी शपथ। परेड के मध्य में निरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में संविधान टोली संविधान की पट्टी लिए खड़ी है, जिसकी शपथ लेकर ये 355 महिला नवारक्षक आज राष्ट्र को समर्पित होने जा रही हैं। शपथ दिला रहे हैं श्री राज सिंह वत्सरा, उप कमांडेंट। भारत के संविधान की शपथ। नो मूव, यहीं से बैक करो उसको। हाँ ये शपथ टच करेंगे ना पहले वाले। मैं भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं
भारतीय संविधान की सच्चे मन से उस दिन का है, मैं वही बोल रहा हूँ, क्या? सेवा करूंगी और मैं भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से निष्ठावान बनी रहूंगी। मुझे जहां कहीं भी जल, थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगी। मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगी और उनका पालन करूंगी, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। अभी नेशनल फ्लैग बाहर जाएगा, वो भी सेम ड्रिल होगी, देख लीजिएगा। पीछे रहिए, पीछे रहिए, नेशनल फ्लैग बाहर जाएगा। अभी पीछे मुड़ के ही रहिए। आप सभी अतिथियों से पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज जब परेड के सामने से गुजरे तो अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्र ध्वज को उचित सम्मान प्रदान करें। अभी परेड आएगी, अपना अपना एंगल ले लीजिए। यहाँ पे लाइन देख रूट होगा, ध्यान देख लीजिएगा। कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, सभी मीडिया मेंबर है, मीडिया हाउस है। एक बार में चला रही है। তিনশো জন নিযুক্ত মহিলা কনস্টেবলদের যে প্যারেড, সে প্যারেড কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু হবে। अब परेड मंच से गुजरने के लिए সে प्যারেड কিন্তু कदम से कदम मिलाकर बीएसएफ बैंड मधुर धुन कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लौटाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़,
मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों के सर, जोशे वतन बढ़ाए जा पर आगे बढ़ते हुए। भारत के विभिन्न राज्यों से आए इन नव आरक्षकों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से 60, उड़ीसा से 49, झारखंड से 42, आंध्र प्रदेश से 41, राजस्थान से 36, मध्य प्रदेश से 36, छत्तीसगढ़ से 23, पंजाब से 22, जम्मू कश्मीर से 12, तेलंगाना से 11, नई दिल्ली से 9, हरियाणा से 8, हिमाचल प्रदेश से 2, लद्दाख से 2 और चंडीगढ़ से 2 हैं। इनमें से 6 नवारक्षक स्नातकोत्तर, 82 स्नातक, 58 इंटरमीडिएट, 209 नवारक्षक मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। इन नवारक्षकों के सधे कदम और गर्व से उठे हुए शीश इस बात का संकेत है कि अपनी मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए बेहिचक तत्पर है। परेड सलामी मंच के नजदीक आती हुई और सबसे आगे है आज की इस परेड की परेड कमांडर नवारक्षक कोमल रानी। सर प्लाटून नंबर 1 की कमान संभाली है नवारक्षक मामली सेठी ने। प्लाटून नंबर 2 की अगुवाई कर रही है नवारक्षक कृष्णा। 3 नंबर प्लाटून की कमान संभाली है नवारक्षक कमलेश कौशिक ने। 4 नंबर प्लाटून की कमांडर है नवारक्षक हाथू चौधरी। 5 को लीड कर रही है नवारक्षक संगीता लक्ष्मी। प्लाटून नंबर 6 की अगुवाई कर रहे हैं नवारक्षक कुंदन यादव। 7 नंबर प्लाटून की कमान संभाली है नवारक्षक काजल सुचान ने। 8 नंबर प्लाटून की कमांडर है नवारक्षक नैन्सी सचान। 9 नंबर 9 की अगुवाई कर रही है नवारक्षक रेखा। प्लाटून नंबर 10 को लीड कर रही है नवारक्षक अंजू देवी। 9वें का अभिवादन कर बैंड की मधुर धुन पर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र सेवा की भावना हमने कंधे हौसले के साथ ये नवारक्षक आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें देखकर दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां याद आती हैं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज से ये महिला नवारक्षक सीमा प्रहरी हैं। इनका हर लम्हा हर पल सीमा के लिए है, या किसी कवि की भाषा में यूं कहें, सर कफन बांधकर निकले हैं हम दीवाने हम परवाने, हम इस धरती से आकाश तल अपना मार्ग बनाएंगे। আমরা ইতিমধ্যে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম 352 জন মহিলা কনস্টেবল ব্যারেক এবং এখানে উপস্থিত ছিলেন চিফ গেস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর राज्यपाल जम्मू कश्मीर से जगदीप राज्यों धनखड़ तक महोदय। हरी भरी वादियों वाली सीमा का इलाका देखने में अति सुंदर है।
देखिए सीमा पर है, यहाँ पर आराम की बात हो ही नहीं सकते। हमें यहाँ सीमा की सुरक्षा के लिए और अधिक सक्रिय रहना पड़ता है। आज से ये महिला नवारक्षक सीमा प्रहरी है। इनका हर लम्हा हर पल सीमा के लिए है। या किसी कवि की भाषा में यूं कहूँ कि सर कफन बांध कर निकले हैं हम दीवाने हम परवाने, हम इस धरती से आकाश तक अपना मार्ग बनाएंगे। छोटी छोटी चट्टानों पर सीमा सुरक्षा बल लिख जाएंगे। 100 बार जन्म लेकर हम ये नाम अमर कर जाएंगे। जब तक सांस चलेगी सीमा प्रहरी हम कहलाएंगे। এবং অন্যান্য বিভিন্ন আপডেট নিয়ে আপনাদের সাথে জোড়ার চেষ্টা করবো। ততক্ষণ সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন GVN নিউজ শিলিগুড়ি। ধন্যবাদ।